तो आज जो है ना हम एनिमलिया किंगडम का लास्ट जो आपका हिस्सा है मैमेलिया क्लास उसको देखते हैं। मैमेलिया क्लास जो है ना, मैमेलिया क्लास में हम सबसे पहले देखते हैं कि मैमेलिया का मतलब क्या है। मैमेलिया शब्द जो है वो लैटिन वर्ड मम्मा से आया है, जिसका मतलब होता है ब्रीस्ट, अर्थात वैसा आपका ग्लैंड जो मिल्क प्रोड्यूस करता है, यंग को नरिशमेंट के लिए मिल्क देता है। और मैमेलिया के स्टडी को हम लोग मैमोलॉजी कहते हैं। क्लास मैमेलिया में वैसे क्वाड्रूपेड्स आते जो हेयरी होते, अर्थात चौपाया जानवर जिनके शरीर पे बाल हो, वो आते क्लास मैमेलिया में। इसमें आपका जो लिविंग स्पीसीज है उसकी संख्या 4500 है स्पीसीज, जिसके बारे में अभी हम जो है ना जानते हैं और लिविंग फॉर्म में पाया जाता है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड वाइड है। इसका हैबिट का अगर बात करें तो हैबिट जो होता है, आप इस तरह से जान लो कि अभी विश्व का सबसे डोमिनेंट एनिमल अगर कोई है, मतलब वैसा एनिमल जिसका पूरे विश्व पर आधिपत्य है, तो वो मैमेलिया है या मैमल्स है। अर्थात ये विश्व के सभी भाग में पाया जाता है। इवन रेगिस्तान से लेकर आपका ठंडे क्षेत्रों में, टुंड्रा क्षेत्रों में, टैगा क्षेत्रों में, या आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में कह सकते हैं हम, वहां भी आराम से ये पाया जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो सीखने की क्षमता, कैपेसिटी। और इसी कारण मैमल जो है वर्तमान में सारे जानवरों पर, सारे जो है ना ऑर्गेनिज्म पर भारी पड़ा, क्योंकि इसमें एक सबसे बढ़िया जो गुण है वो है सीखने वाला। ये क्या कहता है, एक बार में ही जो है ना आपका सीख लेता है किसी चीज को देखकर, या किसी भी चीज को अपने अनुसार उतार लेता है। और इसका रीजन क्या है कि इसका जो ब्रेन होता है काफी वेल डेवलप्ड होता है, काफी डेवलप्ड होता है। और ये बिहेवियर इसको दूसरे जो है ना जो भी जीव है उस पर सुपीरियर क्वालिटी देता है, या उस पर अपर हैंड देता है। नेक्स्ट है हैबिटेट। हैबिटेट जो है ना वो आपका टेस्टियल, अभी आपको बताया कि ये आपका जो है ना समानता टेस्टियल है, लेकिन कुछ जो है वो आपका वाटर में गए हैं और वाटर में भी रह रहे हैं। तो आपको इस संसार का जो भी हैबिटेट है उस सब रीजन में ये है पाया जाता है। टेम्परेचर जो है बॉडी का वो हाई होता है, रेगुलेटेड होता है, मतलब कि कंट्रोल्ड होता है। ये आपका वार्म ब्लडेड होम्योथर्म है, जिसके चलते इसका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो आपका हाई होता है। और मेटाबॉलिज्म हाई होने के कारण ये काफी एक्टिव होता है, या ये वो आपका इसको एक्टिव बना के रखता है। तो दो तीन बार दिमाग में रखिएगा, इसका टेम्परेचर जो होता है बॉडी का वो हाई होता है और रेगुलेटेड होता है। इससे क्या फायदा है कि इसका जो मेटाबॉलिज्म रेट है, मेटाबॉलिक रेट है वो हाई होगा, और इसके कारण ये काफी ज्यादा एक्टिव होगा या होता है। बॉडी का बात करें अगर, तो बॉडी आपका हेड, नेक, ट्रंक और टेल में आपका बटा होता है। इसका साइज वेरी करता है। जो स्मॉलेस्ट मैमल्स है उसमें कुछ एक है, जैसे श्रीव है, बैट्स है, माइस है, ये आपका 5 सेंटीमीटर से भी कम वाले आपके कुछ मैमल्स हैं। लेकिन इनका वजन भी अगर बात करें तो वो भी आपका ग्राम में काफी कम होता है। लेकिन अगर बड़े ऑर्गेनिज्म का बात करें तो अभी वर्तमान में टेस्टियल के रूप में, मतलब कि अर्थ सरफेस पर सबसे बड़ा एनिमल है आपका एलिफेंट, जो इसका रिप्रेजेंटेटिव है। और अगर एक्वेटिक का बात करें तब इसका एक रिप्रेजेंटेटिव है ब्लू व्हेल, जो आपका सबसे बड़ा एनिमल माना जाता है इस संसार का वर्तमान में लिविंग फॉर्म में। ऐसे तो इस संसार का सबसे बड़ा लिविंग फॉर्म का एनिमल माना जाता था डायनासोर, लेकिन वो अभी फॉसिल्स फॉर्म में पाया जाता है, लिविंग फॉर्म में नहीं पाया जाता। तो वर्तमान में सबसे बड़ा एनिमल का अगर बात करेंगे जिसका
लेंथ मीटर में होता है, करीब 30 मीटर। वजन जो है ना, हाँ, आपका 120 से 30 टन तक होता है। और ये है आपका ब्लू व्हेल, जिसको हम लोग बैलेनोप्टेरा मस्कुलस कहते हैं। इसका आपका साइंटिफिक नेम है बैलेनोमस्कुलस। नेक्स्ट बात करते हैं अब अपेंडेजेस का। इसका जो अपेंडेजेस होता है, 2 पेयर्स होता है, पेंटाडेक्टाइल लिम्स होता है इसमें, मतलब कि 5 उंगलियों वाला जो है ना वो आपका लिम्स है। प्रत्येक फुट जो होता है, फुट, वो आपका 5 उंगलियों को रखता है, जिसमें आपका हॉर्नी क्लाज होते या फिर नेल्स और हुप्स होता है। नेक्स्ट है स्किन। स्किन जो होता है इसका ग्लैंडुलर होता है, और अधिकांश में हॉर्नी एपिथेलियम एक्सोस्केलेटन से घिरा होता है, जिसमें हेयर होता है, और हेयर जो है वो बॉडी के हीट को कंजर्व करता है। तो स्किन जो होता है वो हॉर्नी एपिडर्मल या एपिथेलियल बोल सकते। एक्सोस्केलेटन हेयर के द्वारा आपका ढका होता है, जो बॉडी के हीट को क्या करता है, कंजर्व करता है। जो स्किन होता है हमारा, उसमें कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड या सुडोरिफेरस ग्लैंड, वायल ग्लैंड या सीबेशियस ग्लैंड, वैक्स या सेरुमिनस ग्लैंड। ये जो 2-3 है ना प्रमुख ग्लैंड हैं, इन्हीं का रूपांतरण बाकी ग्लैंड्स के रूप में होता है। स्वेट ग्लैंड या सुडोरिफेरस ग्लैंड, ये आपका वाटरी सिक्रीशन देता है। वायल ग्लैंड जो होता है वायली सिक्रीशन देता है या सीबम देता है, जबकि सेरुमिनस ग्लैंड जो होता है वो आपका वो वैक्स जैसा सिक्रीशन देता है या वैक्स देता है। इसी का एक रूपांतरण है मिल्क ग्लैंड, या जिसको मैमरी ग्लैंड बोलते हैं। ये 4 प्रमुख ग्लैंड हैं, एक स्वेट, एक सीबेशियस, एक सेरुमिनस और एक मैमरी। मैमरी ग्लैंड रियली में मॉडिफिकेशन होता है स्वेट ग्लैंड का, इसलिए हम शुरुआत से 3 ही बताना चाह रहे हैं। अब इंडोस्केलेटन की अगर बात करें तो इसका इंडोस्केलेटन वेल डेवलप्ड बोनी होता है। कुछ एक जगह पर कार्टिलेज होते हैं जो कि आपके उसके जॉइंट्स पे पाए जाते हैं मुख्य रूप में, और पिन्ना वगैरह पे होते, या जो आपका एक्सटर्नल लेयर होता है नॉस्ट्रिल, उसके ऊपरी रीजन में, मतलब कि आपके नोज को बनाता है, नोज के टिप को बनाता है। तो रियली में आपका कार्टिलेज जो होता है बॉडी में, वो आपका रेस्ट्रिक्टेड या कुछ एक जो है ना एरिया में पाया जाता है, जैसे जॉइंट्स पे, या फिर आपके ईयर में पिन्ना के रूप में, फिर आपका जो है ना इपिग्लॉटिस के रूप में, एक इपिग्लॉटिस पे एक लेयर के, इपिग्लॉटिस के लेयर के रूप में या ढक्कन के रूप में, या फिर नोज के अगले हिस्से पर नेजल टिप के रूप में। इस तरह से कुछ एक रीजन में जो है आपका ये आपका पाया जाता है। अगला है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो इसका होता है, उसमें माउथ जो है काफी छोटा होता जाता है रेप्टाइल्स के तुलना में, क्योंकि इसके जस्ट पहले हम लोग रेप्टाइल्स पढ़े, बर्ड्स पढ़े, तो उनके तुलना में इसका जो माउथ होता है वो छोटा होता जाता है, उसका ओपनिंग जो है ना वो छोटा होता जाता है रिलेटिवली। बकल कैविटी जो होता है उसमें सैलिवरी ग्लैंड वेल डेवलप पाया जाता है। टीथ जो होते हैं थिकोडोंट होते हैं। थिकोडोंट के बारे में आपको बताए थे, या आप शायद जानते होंगे कि सॉकेट में पाया जाता है टीथ, उसको बोलते हैं थिकोडोंट। डाइफायोडोंट होता है, टीथ जो है ना वो 2 बार आता है जबड़े पर, जिसमें एक सेट जो होता है उसको मिल्क टीथ या टेम्पोररी टीथ कहते हैं, जबकि दूसरा जो होता है उसको परमानेंट टीथ कहते हैं। तो 2 सेट में आता है, अर्थात एक सेट अगर गिर जाए तो फिर दूसरा सेट जो है ना वो दोबारा आता है, अगर आप उसको जानते ही होंगे इसको। नेक्स्ट है हेट्रोडोन टाइप का टीथ होता है। हेट्रोडोन टाइप का टीथ का मतलब है इसमें जो भी टीथ होते हैं हम लोगों के जबड़े पर,
वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कम से कम 4 भाग में तो उसको बांट ही सकते हैं, 4 टाइप्स के टीथ में तो बांट ही सकते हैं। वो आपका मोलर, प्री मोलर, उसके बाद आपका है केनाइन, और सामने जो है ना इंसीजर, तो इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। इस तरह से आपका जो टीथ सेट होता है वो हेटेरोडोन टाइप का होता है। एनस जो है ना वो प्रेजेंट होता है, अर्थात क्लोएका एब्सेंट होता है अधिकांश केस में, कुछ को छोड़कर, जैसे प्रोटोथेरिया में। प्रोटोथेरिया जो है उसमें आपका हम देखेंगे क्लोएका होता है। टंग जो होता है वो मोबाइल होता है, मतलब पूरी तरह से मूवेबल होता है। रिस्पायरेशन जो होता है वो आपका स्पॉन्जी, इलास्टिक, लंग्स के मदद से होता है, और लंग्स की संख्या 2 होती है। रिब्स मसल्स, डायफ्राम जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं, हवा को लेने में लंग्स के अंदर और बाहर निकालने में, मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में मदद करते हैं रिब मसल, डायफ्राम। नेक्स्ट है, इसमें ग्लॉटिस जो होता है वो आपका फेरिंक्स में खुलता है और गार्डेड होता है एक ऊपर से ढक्कनुमा रचना से, जिसे हम लोग इपीग्लॉटिस कहते हैं। कार्टिलेजिनस होता है इपीग्लॉटिस। नेक्स्ट बढ़ते आगे, अब देखते सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी सिस्टम जो इसमें होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट का होता है, जिसमें 2 ऑर्किल और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। इसमें साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टियोसस दोनों के दोनों एब्सेंट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो मनुष्य का होता है या अदर मैमल्स का होता है, सामान्यतः वो प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सर्कुलेट करता है हार्ट के द्वारा पंपिंग के बाद। तो हम लोगों का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब मैमल्स का, उसमें पूरे के पूरे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का होता है। आरबीसी सर्कुलर होता है, बाइकॉन्केव होता है, डी न्यूक्लिएटेड होता, मतलब कि न्यूक्लियस उसमें नहीं होता। हाँ, जब उसका डेवलपमेंटल स्टेज होता है तो उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन जब आरबीसी पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाता है तो उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। कुछ एक आपका मैमल्स को देख लो, जैसे कैमल है प्रमुख रूप से, लामा भी है, उसमें आरबीसी जो है ना वो आपका सर्कुलर नहीं होता। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम, और नहीं बाइकॉनकेव होता है, उसमें बाइकॉन्वेक्स होता है, और तो और न्यूक्लिएटेड होता है, उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। नर्वस सिस्टम का अगर बात करें तो नर्वस सिस्टम में ब्रेन जो होता है उसमें 2 आपका हिस्सा सेरिब्रम और सेरिबेलम वेल डेवलप्ड होते हैं, और इसके चलते हम लोगों का सोचने समझने का क्षमता काफी विकसित हो जाता है और लर्निंग पावर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, इसमें ऑप्टिक लोब्स जो होते हैं वो 4 बॉडी के रूप में डिवाइड होते हैं। आप पढ़ोगे ऑप्टिक लोब, वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सीएनएस में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको आएगा ऑप्टिक लोब जो होता है 4 बॉल के रूप में होता है। नेक्स्ट है, ये जो आपका सेरिब्रम है वो 2 हिस्से में बटा होता है, लेफ्ट और राइट, और बीच से कनेक्टेड होता है कॉर्पस कैलोसम के द्वारा, जो एक विशेष आपका रचना है और किसी में नहीं पाया जाता मैमल्स को छोड़कर। तो कॉर्पस कैलोसम जो है ना वो आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में आता है मैमल्स का, जो आपका क्या करता है, सेरिब्रम जो होता है उसको दोनों हिस्से को आपस में ज्वाइंट करके रखता है, एक पट्टी नुमा रचना होता है जो नर्व फाइबर्स का बना होता है। नेक्स्ट बात करते, क्रैनियल नर्व्स जो होता है वो 12 पेयर्स होता है, जबकि आप एनाटॉमी नोट्स में देखे होंगे कि उसमें जो है ना आपका कितना होता है, उसमें आपका 10 पेयर्स था। नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन का बात, जो सेंस ऑर्गन होता है उसमें ऑल्फैक्टरी सैक जो होता है वो इंटरनल लेयर के द्वारा वो खुल जाता है आपके फेरिंक्स में,
वो आपका डायरेक्ट जो है ना बकल कैविटी में नहीं खुलता, वो जाकर फेरिंक्स में खुलता है। आई जो होता है वो मूवेबल होता है आईलिड्स के साथ। हाँ, आईलिड्स जो है मूवेबल होता है। ईयर जो होता है सामान्यतः आपका काफी बड़ा पिन्ना रखता है, लार्ज फ्लेशी पिन्ना होता है जो कार्टिलेजिनस होता है इंडोस्केलेटन के रूप में। इसमें हमारे ईयर में 3 ईयर ऑसल्स पाए जाते हैं, और मतलब 3 जोड़ा बोन्स पाए जाते हैं, दोनों कान में 3-3 होते हैं, एक मैलियस, एक इंकस, एक स्टेप्स। तो टोटल हमारे ईयर में 2 स्टेप्स होते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। एक जो है ना दोनों कान में 2 इंकस होता है एक एक, और दोनों कान में एक एक मैलियस होता है। नेक्स्ट है एस्केटिस सिस्टम का बात। एस्केटिस सिस्टम जो होता है वो आपका 2 मेटानेफ्रिक बीन शेप्ड किडनी का बना होता है। इसका जो हम लोगों में मेन एस्केटिव वेस्ट होता है यूरिया होता है, और वो आपका यूरिन लिक्विड के रूप में बाहर आता है, जो आपका किडनी के द्वारा ब्लड के फिल्ट्रेशन से बनता है। तो ब्लड जो है वो क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है, और फिल्ट्रेशन करके यूरिया को और अन्य जो आपका एस्केटिव वेस्ट है उसको यूरिन के रूप में बाहर निकाल देता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर बात करें तो टेस्टिस जो है ना वो आपका 2 होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। जो भी मैमल्स होते हैं समानतः यूनिसेक्सुअल है। वो आपका टेस्टिस जो है ना वो समानतः स्कॉटम में चला आता है एडल्ट मेल में, कुछ एक में जो है ना वो आपका आता जाता रहता है, नीचे आता है स्कॉटम में या फिर ऊपर चला जाता है बॉडी कैविटी के अंदर। मेल जो होता है उसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। सामान्यतः जो मैमल्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है विविपेरस होना उनका। एग्स जो निकलता है वो आपका माइन्यूट होता है, क्योंकि उसमें लिटिल काफी कम मात्रा में योक होता है, और लिटिल योक होने के कारण, काफी कम मात्रा में योक होने के कारण उनका साइज छोटा होता है। उसके बाहर में सेल भी नहीं होता, हाँ कड़ा आवरण भी नहीं होता। डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट होता है। सामान्यतः वो फीमेल जो होती हैं उनके यूट्रस के अंदर होता है, रिप्रोडक्टिव आपका डक्ट के अंदर होता है डेवलपमेंट, किसी लार्वा या प्यूपा का बात नहीं होता। सामान्यतः विविपेरस जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें प्लासेंटा बनता है, तो इसमें भी क्या होगा, प्लासेंटा प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट यंग जो डेवलप होता है वो आपका नरिशमेंट अपना प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त करता है बर्थ के बाद मैमरी ग्लैंड से। और तो और मैमल्स जो होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो काफी देखभाल के द्वारा और प्रेम से पाले जाते हैं, अर्थात यहाँ पेरेंटल केयर का बात बहुत बढ़िया डेवलप्ड होता है, और इसी कारण जो बच्चे होते हैं उनका लर्निंग कैपेसिटी बढ़िया हो जाता है। यूनिक फीचर का अगर बात करें तो इसमें मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना ये यूनिक फीचर है, हेयर्स का पाया जाना ये यूनिक फीचर है, डायफ्राम का पाया जाना ये भी यूनिक फीचर है, पिन्ना पाया जाना ये भी आपका यूनिक फीचर है और कहीं नहीं पाया जाएगा। कॉर्पस कैलोसम का पाया जाना ये भी क्या है, आपका यूनिक फीचर है, जो कि मोनोट्रिम्स और मार्सुपियल्स में नहीं होते। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इसमें, नेक्स्ट में आगे बात करते हैं अब क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन जो होता है इसका, और क्लासिफिकेशन में मैमेलिया को 3 सब क्लास में बांटा जाता है। पहला है प्रोटोथेरिया, दूसरा है मेटाथेरिया, और तीसरा है यूथेरिया। देखिए ये जो प्रोटोथेरिया है, प्रोटोथेरिया में हम लोग मोनोट्रिमाटा आपका ऑर्डर जो है ना उसके बारे में जानना है मुख्यतः। मेटाथेरिया जो है उसमें मार्सुपिलिया ऑर्डर जो है ना वो आपका लिविंग फॉर्म है और उसको जानना है। जबकि यूथेरिया कोई प्लासेंटेलिया भी कहते,
और प्लासेंटेरिया या यूथेरिया में ऑर्डर की संख्या जो है ना वो आपका कितना होता है, 8 होता है, जबकि बाकी यह है। इसका सबका एग्जाम्पल है, मोनोट्रिम्स का एग्जाम्पल प्लेटिहेल्मिन्स, एग लेइंग मैमल्स है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोथेरिया। मेटाथेरिया जो है उसमें पाउच्ड मैमल्स होते हैं मुख्य रूप से, और यूथेरिया में प्लासेंटल मैमल्स होते हैं, प्लासेंटल मैमल्स होते हैं, ठीक है, मतलब वैसा मैमल्स जिसमें प्लासेंटा बनता है, इसलिए इसको प्लासेंटेरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट, इस और इसमें जो ऑर्डर है उसमें पहला है रोडेंटिया, आपका रैट उसका कॉमन उदाहरण है। फिर है काइरोप्टेरा जिसका कॉमन उदाहरण है फ्लाइंग फॉक्स, या वो आपका जिसको हम अभी वर्तमान में काफी नामी है ये बैट वो बोलते। अगला है आर्टियोडैक्टाइला जिसका कॉमन उदाहरण है कैमेलस या कैमल। नेक्स्ट है पेरिसोडैक्टाइलिया जिसका कॉमन उदाहरण है हॉर्स या यूएस, वर्तमान में मॉडर्न हॉर्स। अगला है प्रोबोसिडिया जिसका कॉमन उदाहरण है एलिफेंट। प्रोबोसिडिया का में होता क्या है कि वो जो नॉस्ट्रिल होता है वो आगे की तरफ इलोंगेट कर जाता है प्रोबोसिस के रूप में। सीटासिया है, सीटासिया का कॉमन उदाहरण है आपका डेल्फिनस या डॉल्फिन, और बैलेनोप्टेरा या ब्लू व्हेल। अगला है कार्निवोरा। कार्निवोरा जो है ना उसका उदाहरण में जो भी मीट ईटिंग हो जाएगा, इसमें टाइगर, लायन, डॉग, कैट। प्राइमेटा में हम लोग आ जाते हैं, ऑर्डर प्राइमेटा में मंकी है या ह्यूमन है। अब इसमें कुछ और बात था उसको देखते पहले कि ये जो टेरोप्टस है या डेल्फिनस है उसमें इको लोकेशन आपका दिखाई देता है, या जिसको सोनार मैकेनिज्म कहते हैं, और इससे ये क्या करता है अपने भोजन को या जो ऑब्स्ट्रक्शन है रास्ता में उसको उसका पता लगा लेता है। तो सोनार सिस्टम जो है यहाँ पर मैमल्स में आपका दो ऑर्डर में नजर आता है। एक तो है आपका कैरोप्टेरा में टेरोप्टस में नजर आता है, और दूसरा है डेल्फिनस में मतलब कि डॉल्फिन में आपको नजर आता है। मैमल्स में एक है मैक्रोपस, एक तरह का मार्सुपियल हैबिटेट वाले है, और इसको जो है ना सबसे प्रिमिटिव में एक मैमल्स माना जाता है। तो अब हम आगे बढ़ जाते। नेक्स्ट है डिफरेंस, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया या यूथेरिया में क्या अंतर है। देखो प्रोटोथेरिया जो होता है वो आपका ओविपेरस होता है, जबकि मेटाथेरिया विविपेरस और यूथेरिया भी विविपेरस। तो जैसे ही आपका ओविपेरस का बात आएगा, अंडा देने वाला मैमल्स का बात आएगा, तो आराम से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए प्रोटोथेरिया। इसमें जो ईयर होता है उसमें पिन्ना नहीं होता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा। जबकि मेटाथेरिया में क्या होता है, पिन्ना पाया जाता है, और यूथेरिया में अगर हम आते हैं तो आपका एक्वेटिक को छोड़कर बाकी सब में पिन्ना पाया जाता है। मतलब एक्वेटिक फॉर्म जो होगा जैसे डॉल्फिन है, जैसे आपका जो है सो ब्लू व्हेल है, तो उसमें आपका पिन्ना नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है स्क्रोटम, जो है वो मेल में आपका एब्सेंट होता है प्रोटोथेरिया में, जबकि मेटाथेरिया में प्रेजेंट होता है, और ये सामान्यतः फ्रंट में होता है पेनिस के, मतलब कि आगे में होता है। जबकि यूथेरिया का अगर बात करें तो स्क्रोटम पाया जाता है और ये साइड में होता है या पीछे होता है पेनिस के। नेक्स्ट है वेजाइना और यूट्रस जो होता है वो एब्सेंट होता है प्रोटोथेरिया में, जबकि मेटाथेरिया में दोनों के दोनों रचना पाई जाती हैं, वेजाइना भी और यूट्रस भी। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें भी आपका यूथेरिया में भी वेजाइना और यूट्रस पाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है दोनों में। मेटाथेरिया में वेजाइना की संख्या 2 होता है, यूट्रस की भी संख्या 2 होता है, जबकि यूथेरिया में
दोनों का संख्या एक एक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो निपल्स होता है वो आपका मेमोरी ग्लैंड में नहीं पाया जाता है प्रोटोथेरिया में, जबकि मेटाथेरिया और यूथेरिया दोनों में निपल्स पाया जाता है मेमोरी ग्लैंड्स पे। इसका कॉमन उदाहरण है इकिडना, टैकीग्लोसस या टेसिग्लोसस, जिसको स्पाइनी एंट ईटर भी बोलते हैं हम, प्लेटिपस भी बोलते हैं उसको। और नेक्स्ट है ऑर्निथोराइचस, डकबिल प्लेटिपस जिसको बोलते हैं। अगला है मेटाथेरिया में, तो मैक्रोपस है जिसका कॉमन उदाहरण है कंगारू, डेल्फिनस जिसका कॉमन उदाहरण है ऑप्सम। अगला है ये यूथेरिया, तो यूथेरिया को कई ऑर्डर में बांटे थे, अगर आपको याद होगा तो पीछे हम लोग देखे थे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते, यूथेरिया या जिसको ट्रू प्लासेंटल मैमल्स कहते हैं, इसके कुछ आपके एग्जांपल्स यहाँ पर हैं। इंसेक्टिवोरस मैमल्स, तो आपका स्लू है, मोल्स है या हेजहॉग है। फ्लाइंग मैमल्स, तो बैट हो जाएगा। ग्लाइडिंग मैमल्स, कॉमन उदाहरण है फ्लाइंग लेम्यूर, ठीक है। और दोनों में अंतर है, लेम्यूर और बैट्स दोनों के उड़ने में अंतर है। ग्लाइडिंग मतलब कि ये उड़ नहीं सकता है, बल्कि एक से दूसरे में जब जाता है तो क्या करता है, ग्लाइड करता है केवल, जबकि बैट जो है ना वो पूरी तरह से उड़ सकता है, फ्लाइंग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉल और मॉडरेट साइज का हर्बीवोर्स का बात करें तो रैबिट है, हेयर है, पिका है। टेरेस्ट्रियल कार्निवोर्स का बात करें तो डॉग हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका कैट है, फेलिस जिसको बोलते हैं, लायन है, पैंथेरा लियो बोलते हैं, टाइगर है, चीता है, मैनगूज है, बियर है। टाइगर का शायद आपको याद होगा, पैंथेरा टाइग्रिस हम पीछे देखे थे। जैसे सबका अपना अपना जो है ना जूलॉजिकल नेम होता है। मैरीन कार्निवोर्स में कौन हो जाएगा, सील है, वालरस है या सी लायन है। इस तरह से एक्वेटिक अगर कार्निवोर्स का बात करें, सी लायन याद रखिएगा, ये आपका प्लासेंटल ट्रू प्लासेंटल मैमल्स है। एक्वेटिक कार्निवोर्स का अगर बात करें तो आपका टॉर्टोइज हो जाएगा, वेल हो जाएगा, सॉरी टॉर्टोइज हो जाएगा, वेल हो जाएगा, डॉल्फिन हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्वेटिक हर्बीवोर्स का अगर बात करें तो सी काऊ, मैंटी, डंगॉग, गोंग, ये सब जो है ना कुछ आपका एक्वेटिक हर्बीवोर्स है। मैमल्स का अगर बात करें जिसका ट्यूबुलर माउथ होता है और प्रोट्रूबल टंग होता है, कॉमन उसका उदाहरण है लार्जेस्ट लैंड लिविंग मैमल्स के रूप में, और वो है आपका एलिफेंट। ओल्ड आपका टो या हुप्ड मैमल्स वाले जो होते हैं उसमें आपका आ जाइए हॉर्स, आस, जेबरा। इनका जो आपका टोड होता है वो आपका ऑड हो जाता है, मतलब जो उंगलियां होती हैं उनकी संख्या ऑड होता है समांतर, और ये आपका क्या बनाता है, हुप के रूप में बदल जाता है। नेक्स्ट है इवेंट टोड वाले में अगर आए तो आपका कई हो जाएंगे इसमें इवेंट में, जैसे हिपोपोटामस है, कैमल है, डियर है, जिराफ है, या फिर आपका काऊ वगैरह भी इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट है प्राइमेट्स का बात, तो प्राइमेट्स में आ जाएगा लिम्यूर, लॉरिजेज, टार्सियस, एप्स, मंकी, मैन। ये सब जो है ना आपका कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ट्रू प्लासेंटल मैमल्स में देखना था। अब हम थोड़ा आगे स्किन में मुख्यतः अगर बात करें तो आपको बताया था कि दो ही तरह के स्किन में ग्लैंड्स होंगे। एक तो आपका सुडोरिफेरस ग्लैंड होगा जो कि स्वेट निकालेगा, पसीना जैसा, पानी जैसा। और ये आपका सुडोरिफेरस जो आपका ग्लैंड है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, एक तो ये बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करने में मदद करता है स्वेट निकाल के, या दूसरा जो है ना बॉडी सरफेस को प्रोटेक्शन से बचाता है, प्रोटेक्शन देता है आपका किससे, इन्फेक्शन से। साथ ही साथ ये आपके बॉडी सरफेस के सुरक्षा के साथ साथ जो स्किटी कुछ वेस्ट होते हैं उनको भी बाहर निकाल देता है और वाटर के मात्रा को कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर।
सेकेंड दूसरे टाइप के जो आपके हैं उसका है नाम सीबेसियस ग्लैंड, जिसको हम लोग पीछे देखे थे। ये वायली सिक्रीशन देता है और इसके कारण आपका जो बाल होता है वो वाटर रेजिस्टेंट हो जाता है, प्लस स्किन पर भी जो है ना वाटर आपका टिकता नहीं है। नेक्स्ट है मॉडिफाइड, अगर स्वेट ग्लैंड का बात करें, स्वेट ग्लैंड का तो मेमरी है ग्लैंड है, पीछे आपको बताए थे, जो कि मिल्क देता है फीमेल में, बच्चे के नरिशमेंट में मदद करता है जन्म के बाद। नेक्स्ट होता है कि जो आपका मम्मा या जिसको ब्रेस्ट बोल रहे थे, ये आपका मेमरी ग्लैंड जो है ना वो जिसमें भी पाया जाएगा उसको हम लोग कहते हैं मैमल्स। इसी के नाम पर मैमल्स नाम भी पड़ा है, जो कि किसका मॉडिफिकेशन है, स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। मेल्स का अगर बात करें तो बॉडी कैविटी के बाहर स्कॉटम सैक में समानता आ जाता है। कुछ एक मैमल्स को छोड़कर आपको बता रहे थे पीछे, जैसे एलिफेंट है या एक्वेटिक मैमल्स हैं, उन सब में आपको जो है ना बाहर हमेशा नहीं रहता। प्रोटोथेरियन मैमल्स हैं। अगला है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का बात या सेरिब्रम का बात, तो आपको बताया कि वो काफी बड़ा होता है और इसी के कारण जो है ना आपका कॉर्टेक्स जो होता है रीजन वो काफी बड़ा हो जाता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है दोनों दो होता है, आपस में जुड़कर सेरिब्रम बनाता है और वहां पर जोड़ने वाला जो रचना होता है ट्रांसवर्स बैंड, उसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये आपका सोचने समझने की क्षमता को बढ़ा देता है क्योंकि एरिया जो है ना सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ऑप्टिक लोब जो होता है वो 4 प्रकार का होता है सॉलिड के रूप में, जिसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। ये मिड ब्रेन को बनाता है और इसमें जो क्रैनियल नर्व्स होता है वो आपका 12 पेयर्स होता है। जो मिडिल ईयर होता है वो 3 ईयर ओसल्स के रूप में होता है, मैलियस, इंकस और स्टेप्स के रूप में। जबकि इंटरनल ईयर जो होता है वो आपका कॉकलिया रखता है, जो कि आपका हियरिंग में मदद करता है। कॉकलिया रियली में सुनने के लिए जो है ना डेवलप हुआ है और वो सुनने में बढ़िया जो है ना एक आवाज को साफ साफ समझने में सुनने में मदद करता है। नेक्स्ट है जो भी आपके मैमल्स होते हैं उनके सर्वाइकल रीजन में, मतलब गर्दन के रीजन में, नेक के रीजन में केवल और केवल साथ ही सर्वाइकल वर्टिब्री पाया जाता है। ये भी आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। चाहे आप जिराफ को ले लो जिसका गर्दन सबसे लंबा गर्दन में माना जाता है, या मनुष्य का वो, या फिर आपका रैट का ले लो जिसका गर्दन काफी छोटा होता है, इन सब में जो आपका सर्वाइकल वर्टिब्री होता है वो केवल और केवल 7 होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आता है। हार्ट जो होता है वो आपका मैमल्स में 4 चैम्बर का होता है, 2 आर्किल 2 वेंट्रिकल का। इसमें केवल और केवल लेफ्ट आर्टिक आर्क पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। हम आगे देखे थे कि आपका राइट आर्क पाया जाता था या राइट आयोटिक आर्क पाया जाता था किसमें, बर्ड्स में। जबकि मनुष्य में जो है या मैमल्स में हमेशा केवल और केवल लेफ्ट आर्टिक आर्क पाया जाता है, हार्ट से बाहर निकलता है। नेक्स्ट है एरिथ्रोसाइट जो होता है वो राउंड होता है, बाइकॉनकेव या नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। जबकि कैमल्स है या लामा है उसमें हम लोग बताया आपको कि ओवल होता है, बाई कॉनकेव नहीं बल्कि बाई कॉन्वेक्स होता है, न्यूक्लिएटेड होता है। ब्लू व्हेल जो होता है वो आपका लार्जेस्ट लिविंग एनिमल है। पैंथेरा टाइग्रिस जो है ना वो भारत में नेशनल एनिमल माना जाता है या उसको मान्यता मिला है, पैंथेरा टाइग्रिस है ना। मैन जो होता है वो डाइफायोडोंट होता है, हेट्रोडोंट होता है, थिकोडोंट टाइप का टीथ रखता है, अभी आपको पीछे देखे। स्ट्राइप जो है ना आपका कुछ पे पाया जाता है, और ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2 जेबरा अगर ले लें हम तो दोनों के बॉडी पे जो स्ट्राइप्स होता है कभी भी एक जैसा नहीं होता है। अर्थात जेबरा को अगर पहचानना है तो उसके बॉडी के स्ट्राइप के पैटर्न से आराम से एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों में फिंगरप्रिंट होता है उसी तरह से जेबरा के बॉडी पर क्या होता है, स्ट्राइप होता है, जो एक जेबरा को दूसरे जेबरा से अलग करता है।
तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि जेब्रा का शरीर पे जो स्ट्राइप होता है, जो आप देखते होंगे, वो आपका पूरा क्या होता है, धारी धारी जैसा होता है। वो एक जेब्रा का धारिया दूसरे जेब्रा के धारियों से अलग होता है। अगला है रेटिना, जो होता है उल्लू का, आउल का या रैट का या बैट का, उसमें केवल और केवल रॉड सेल होते हैं और इस कारण से ये दिन में आपके जो है ना नहीं देख पाते, क्योंकि ब्राइट लाइट में इनको थोड़ा दिक्कत हो जाता है और ये रात में आराम से देख पाते हैं, क्योंकि डीम लाइट में आराम से इनको जो है ना देखने में कुछ एक हद तक मदद करता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो आउल है, रैट है या बैट है, ये दिन में देखने में जो है ना अपने आप को इनको असुविधा होता है या अपने आप को अक्षम महसूस करते हैं। रीजन क्या है भाई? इनका जो रेटिना होता है उस पर सिर्फ और सिर्फ रॉड सेल पाया जाता है, जिसके चलते दिन में ब्राइट लाइट में वो आपको इनको देखने में दिक्कत होता है, जबकि रात में जो कि डिम लाइट होता है उसमें आराम से ये देख पाते हैं। नेक्स्ट बात करते, अगर हम रेटिना करें फाउल का, तो उसमें जो है ना केवल और केवल कौन सेल पाया जाता है। फाउल समझते होंगे, मुर्गा का बात कर रहे थे, मुर्गा फैमिली में आते हैं, मतलब कि पालतू जो है ना वो पक्षियां जो है उनका बात करना चाह रहे थे। तो उनमें क्या होता है, आपका केवल और केवल कौन सेल होता है और इसके कारण ये रात में नहीं देख पाते, ये केवल और केवल दिन में देख पाते हैं। अगला है स्किन ऑफ मैमल्स का अगर बात करें तो उसमें ग्लैंड जो होता है, जो कि स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड बताए थे, वो कई रूप में मॉडिफाइड हो सकता है। स्वेट ग्लैंड है, वायल ग्लैंड है, मिल्क ग्लैंड है, वैक्स ग्लैंड है, टीयर ग्लैंड है, ये सब के सब स्वेट और सीबेसियस ग्लैंड के मॉडिफिकेशन होते हैं। तो ये कुछ एक बात था आपका मैमल्स में। और उसके बाद जो कुछ पीछे पड़े थे उस पर भी थोड़ा सा आ जाते हैं। हम लोग जब शुरू किए थे तो मछली से अलग किए थे टेट्रापोड्स को, तो वहां पर भी हम अंतर किए थे, लेकिन थोड़ा सा फिर से उस अंतर को यहाँ पर हम एक बार री करना चाह रहे हैं, क्योंकि चैप्टर खत्म हो रहा है। पीसेस जो होता है उसमें और टेट्रापोड में क्या अंतर है? तो सबसे पहला अंतर तो ये था कि उसमें सबके सब एक्वेटिक होता है, चाहे तो फ्रेश वाटर में या मैरीन में, जबकि टेट्रापोडा जो होता है उसमें सब आपका मिला जुला रूप में पाया जाता है। एक्वेटिक भी है, एम्फीबियस भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, एरियल भी है। नेक्स्ट है इसका जो पीसेस का जो बॉडी होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है, एडेप्टेड होता है किसके लिए? स्विमिंग के लिए। जबकि टेट्रापोडा का अगर बात करें तो टेट्रापोडा जो होता है उसका जो बॉडी होता है वो कई रूप में पाया जाता है और वो आपका अलग अलग हैबिटेट में रहने लायक होता है। पीसेस का अगर बात करें तो स्किन जो इसका यूजुअली होता है वो मॉइस्ट और स्कैली होता है, जबकि टेट्रापोडा का जो स्किन होता है वो ड्राई और कॉर्निफाइड होता है। अपर जो एपिडर्मिस होता है उसका वो आपका क्रिएटिन को रखता है और डेड होता है। एक्सोस्केलेटन का बात करें तो एक्सोस्केलेटन जो होता है केवल डर्मल स्केल के रूप में होता है, डर्मल स्केल के रूप में होता है। जबकि अगर मैमल्स का बात करें या टेट्रापोडा का बात करें हम, तो इसमें कई रचना के रूप में पाया जाता है, जैसे एपिडर्मल स्केल्स के रूप में, स्क्यूट्स के रूप में, डर्मल प्लेट्स के रूप में, या फिर हेयर और फीदर्स के रूप में पाया जाता है। टेट्रापोडा में सेंस ऑर्गन का बात अगर करें तो मुख्यतः जो है ना वो आपका एयर में फंक्शन करने के लिए उपयुक्त होता है, जबकि पीसेस जो चूंकि वाटर में रहते हैं तो इनका जो आपका सेंस ऑर्गन होता है मेनली डेवलप होता है वाटर में, काम करने लायक होता है वाटर के लिए। नेक्स्ट जो बात करें हम ब्रीथिंग के लिए, तो आपका जो फिशेस होता है वो गिल के द्वारा ब्रीथिंग करता है, जबकि टेट्रापोडा में लंग्स होता है। कुछ एक एम्फीबियन में को छोड़ दे अगर, तो उनमें आपका गिल्स भी पाया जाता है। अर्थात इसमें लंग्स जो है ना वो आपका प्रमुख रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर है, किसमें? टेट्रापोडा में। नेक्स्ट है इसमें आपका जो फिन्स होता है वो आपका पेयर्ड अपेंडेज के रूप में होता है, जबकि हम लोगों में या टेट्रापोडा में
पेंटाडेक्टाइल निम्स पाया जाता है जो कि पेयर्ड अपेंडेजेस के रूप में होता है। ये टेट्रापोडा और पीसस में अंतर है। नेक्स्ट जो है ना एक और अंतर देख लेते हैं। ये समरी है सबका। पार्टिकुलर्स कुछ हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनका बात करें एम्फीबिया का, रेप्टाइल्स का और मैमल्स का। इन तीनों में जो है ना चारों में क्या है आपका अंतर, वो थोड़ा सा एक जगह पर देख लेते हैं। टेट्रापोडा में स्किन जो होता है एम्फीबिया का वो स्लिपरी होता है, मॉइस्ट होता है, म्यूकस ग्लैंड काफी मात्रा में पाया जाता है और तो और रिस्पायरेशन में मदद करता है। जबकि रेप्टाइल्स में अगर हम आते हैं तो ड्राई हो जाता है, स्केल्स पाया जाता है, स्केली हो जाता है, थोड़ा स्केल जैसा होता है और तो और ग्लैंड्स में नहीं पाए जाते, रिस्पायरेशन का बात ही नहीं करते क्योंकि वो सूखा होता है। एप्स में भी ड्राई होता है, ग्लैंड्स नहीं होता है। हाँ, कुछ एक जो है ना वो आपका अकेला एक ग्लैंड है जिसका नाम है वाइल्ड ग्लैंड, जो कि पूंछ में पाया जाता है और वो रिस्पायरेटरी इसका भी सरफेस नहीं होता है स्किन का। मैमल्स का अगर बात करें तो मैमल्स में आपका जो है स्किन ड्राई होता है, लेकिन इस पे कई तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो आपका रिस्पायरेशन में शामिल नहीं स्किन होता, चूंकि इसका भी स्किन कैसा होता है, ड्राई होता है। हर्ट का अगर बात करें तो एम्फीबिया में 3 चैम्बर हर्ट होता है, जबकि रेप्टिलिया में 4 चैम्बर हर्ट होता है। जैसा कि कुछ एक में हम देखते हैं क्रोकोडाइल्स में, और पार्शियली डिवाइडेड 3 चैम्बर हर्ट होता है बाकी सब में, रेप्टिलिया में। नेक्स्ट जो बात है बर्ड्स में सभी में जो है ना आपका 4 चैम्बर हर्ट होता है। मैमल्स में भी सभी में 4 चैम्बर हर्ट होता है, लेकिन अंतर यहाँ पर है कि इसमें एब में जो है ना राइट सिस्टेमिक आर्क पाया जाता है, जबकि आपका मैमल्स में लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क पाया जाता है। ये दोनों के आपका हर्ट में अंतर है। एक का हर्ट जो है ना, दोनों का हर्ट आपका 4 चैम्बर होता है, लेकिन एक में राइट सिस्टेमिक आर्क होता है और एक में लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क होता है। इरिथ्रोसाइट्स का अगर बात करें तो एम्फीबिया में ओवल होता है, बाइकॉन्वेक्स होता है। रेप्टिलिया में भी जो है ना ओवल होता है, बाइकॉन्वेक्स होता है और सेम टू सेम दोनों के दोनों न्यूक्लिएटेड होते हैं। और कुछ हद तक ऐसा ही आपका सेम टू सेम पाया जाता है बर्ड्स में भी। लेकिन जब हम मैमल्स में आते हैं तो सर्कुलर हो जाता है, बाइकॉन्केव हो जाता है और नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाता है, जिसके कारण उसका ऑक्सीजन को कैरिंग कैपेसिटी उसका और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, ऑक्सीजन को लोड करने और छोड़ने का कैपेसिटी बढ़ जाता है। लंग्स का अगर बात करें तो एम्फीबिया में जो लंग्स होता है सैक लाइक होता है, रेप्टिलिया में भी जो लंग्स होता है सैक लाइक होता है। एप्स बर्ड्स में जो है ना वो सॉलिड और स्पॉन्जी होता है। मैमल्स में भी बर्ड्स के जैसा ही सॉलिड और स्पॉन्जी होता है। ईयर का बात करें तो इसमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है एम्फीबियन में, और मिडिल ईयर जो है ना उसमें आपका एक ईयर ऑप्शंस के साथ वो पाया जाता है। रेप्टिलिया का अगर बात करें तो उसमें एक्सटर्नल ईयर जो है ना वो आपका प्रेजेंट होता है और केवल एक ऑडिटरी ऑप्शंस पाए जाते हैं। एप्स का बात अगर करें तो एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है केवल एक ऑडिटरी ऑप्शंस के साथ, जबकि मैमल्स में जो है ना एक्सटर्नल ईयर के साथ साथ पिन्ना पाया जाता है और 3 ऑडिटरी ऑप्शंस पाए जाते हैं। क्लोएका का अगर बात करें तो एम्फीबिया में पाया जाता है, रेप्टिलिया में भी पाया जाता है, एप्स में भी पाया जाता है और मैमेलिया में भी पाया आपका अधिकांश में एब्सेंट होता है, लेकिन कुछ में पाया जाता है, कुछ एक में आपका जैसे कि हम देखे थे प्रोटोथेरिया में पाया जाता था क्लोएका। अगला है बॉडी टेम्परेचर की अगर बात करें तो बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल होता है एम्फीबिया में भी और रेप्टाइल्स में भी। ये दोनों के दोनों कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इसलिए इनको पोइकिलोथर्मस भी कहते हैं। जबकि एप्स का बात अगर करें तो उसका बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है, वार्म ब्लडेड होता है और वो आपका होम्योथर्म्स होते हैं, बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है। जबकि मैमल्स भी जो है ना उसका फिक्स्ड होता है, वार्म ब्लडेड होता है वो।
उनका बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है। ब्रीडिंग का अगर बात करें तो एम्फीबिया ओविपेरस, रेप्टिलिया में अधिकांश ओविपेरस। अगर हम एप्स का बात करें तो सभी के सभी ओविपेरस। लेकिन मैमल्स में सब अधिकांश जो बात करें तो विविपेरस, कुछ एक जो है ना ओविपेरस का बात आता है, जैसे पोर्टोथेरिया है। स्केल्स का बात करें अगर तो स्केल्स जो है ना जनरली आपका एम्फीबिया में नहीं होता, रेप्टिलिया में पाया जाता है। लेकिन अगर एप्स का बात कीजिए तो उसमें केवल हाइंड लिम्ब पे स्केल्स होता है, बाकी जो जगह था वहां पर वो क्या होता है, स्केल्स मॉडिफाइड हो जाता है फीदर के रूप में। इसलिए इसको ग्लोरीफाइड जो है ना रेप्टाइल्स भी कहते हैं, बर्ड्स को, एप्स को। मैमल्स जो है, मैमल्स में आपका कहीं भी स्केल्स का बात नहीं होता, पूरे बॉडी पर स्केल्स नहीं पाया जाता है कहीं भी। तो ये कुछ एक आपका समरी था उनके कैरेक्टर्स का, आप आराम से इसको देख सकते हैं। और ये जो आपका यूनिट है वो समाप्त हो गया, के पूरे आपका हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग अगला देखते हैं।